नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जिससे अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, मैं भी मानता हूं कि जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो आपको प्रॉपर सब कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन जब एग्ज़ाम्स करीब हों तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आपको उन टॉपिक्स पे फ़ोकस करना चाहिए, उन टॉपिक्स को बार-बार रिवाइज़ करना चाहिए जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अब कौन-सा टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी अगर थोड़ा-सा भी आप देखेंगे तो एनालाइज़ कर सकते हैं कि अगर आप किसी रेफ़रेंस बुक को या किसी टेक्स्ट बुक को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें लगभग हर चैप्टर्स बराबर डिवाइड रहता है, इवनली डिवाइड रहता है। कोई भी चैप्टर हो, आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, चाहे मुगल एम्पायर हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो या कोई भी इस तरह के चैप्टर्स हों, लगभग सबको बराबर वेटेज दिया रहता है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप जो घटना चक्र की या यूथ कंपटीशन की जो इस तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज़ बुक आती हैं, हिंदी, इंग्लिश मीडियम दोनों में आती हैं। जब आप उसमें पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। आप देखेंगे कि कुछ चैप्टर 2 पन्नों में सिमट जाते हैं, उनसे हार्डली एग्ज़ाम में 10-12 क्वेश्चन कभी पूछे गए होंगे पिछले 10 सालों में। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका आप जब पेजेज़ खोलेंगे तो 20-30 तक गए होंगे। यानी लगभग हर एग्ज़ाम्स के फ़ेवरेट चैप्टर्स होते हैं। तो मैं अपने इस चैनल पर पहले उन्हीं टॉपिक्स पे फ़ोकस करके वीडियोज़ बना रहा हूँ, जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। अभी मेरा पहला प्राइमरी फ़ोकस ये है कि मैं उन टॉपिक्स को कवर कर लूँ, जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है फेमस हड़प्पन साइट्स में। अगर आप इंडस वैली सिविलाइज़ेशन पढ़ने जाएँगे रेफ़रेंस बुक में, तो आपको ढेर सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ कंसाइज़ करके हड़प्पन साइट्स, और आप देखेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पलटेंगे, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों से पूछे गए हैं। क्वेश्चंस देखिए, आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो आप पहले ये समझ लें कि आपको पढ़ना क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन आपका मेन लक्ष्य एग्ज़ाम क्लियर करना भी है। तो इसलिए आपको उन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर क्वेश्चंस साइट्स को लेकर आता है कि कौन-सा साइट्स, इनमें से 4 ऑप्शंस दिए जाएँगे और पूछा जाएगा कि कौन-सा साइट्स इंडिया में नहीं है, या इनमें से कौन-सी साइट हड़प्पन साइट या इंडस वैली सिविलाइज़ेशन साइट पाकिस्तान में है। कभी-कभी यूपी रिलेटेड एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि इन 4 में से कौन-सी साइट यूपी में है। तो साइट की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, उसका किस स्टेट में है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है, या इंडिया में है तो किस स्टेट में है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सी साइट्स गुजरात में है या इनमें से कौन-सी साइट्स पंजाब में है, या इस तरह से। तो आपको इस चीज़ पे फ़ोकस रखना है कि साइट की लोकेशन क्या है। उसके बाद अगर कोई रिवर उसके आस-पास से है तो उसके आपको ध्यान रखना है। एक्सकेवेटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक नज़र उस पर देख सकते हैं कि कौन-सी साइट का कौन-सा एक्सकेवेटर है और किस ईयर में किया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हड़प्पन साइट जो हमने ली है वो है हड़प्पा। इसका स्टेट है प्रेज़ेंट पंजाब इन पाकिस्तान। जो पंजाब पाकिस्तान में जो पंजाब आता है वो इसकी लोकेशन साइट है। रिवर है रावी, रावी नदी के किनारे, और एक्सकेवेटर हैं दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पन साइट को एक्सकेवेट किया। फेमस स्पेशलिटी क्या है इस साइट में? 2 रोज़ ऑफ 6 ग्रेनरीज़, 6 ग्रेनरीज़ हैं यहाँ पर। 2 रेड स्टोन आइडल्स ऑफ अ डांसिंग गर्ल, गर्ल छूट गया है, माफ़ कीजिएगा। 2 रेड स्टोन आइडल्स ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया। तो ये इसके हड़प्पन साइट के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है? इसकी लोकेशन, इसकी रिवर और इसके एक्सकेवेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर 6 ग्रेनरीज़ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। बहुत फेमस है, सबको पता होगी पहले से भी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। इसका स्टेट क्या है? प्रेजेंट पाकिस्तान में सिंध इसकी लोकेशन है। रिवर है इंदस, और एक्सकेवेटर है आर डी बनर्जी। 1922 में आर डी बनर्जी ने एक्सकेवेट किया और उसके बाद जॉन मार्शल ने 1930 में एक्सकेवेट किया। क्या फीचर्स हैं इस साइट के, मोहनजोदाड़ो के? मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, यहाँ पर मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल है। ग्रेट बाथ है, लार्ज ग्रेनरी है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल है, और सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस ऑफ पशुपति। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ में अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ग्रेट बाथ कहाँ पर है, और 4 लोकेशन आपको दी जाएंगी। तो मोहनजोदारो और ग्रेट बाथ आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है,
ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती आपसे ना हो। इसके बाद नेक्स्ट साइट की तरफ चलेंगे तो वो है लोथल। लोथल की लोकेशन क्या है? गुजरात में है, अहमदाबाद साइड में। रिवर है भोगवा और एक्सकेवेटर है SR राव। टाइम है 1957। स्पेशलिटी क्या है? डॉकयार्ड। अब लोथल के साथ डॉकयार्ड आपको ऐसे याद कर लेना है जैसे करण और अर्जुन, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके खुद से देखेंगे तो आपको बीसों बार ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि हड़प्पन साइट में किस साइट में डॉकयार्ड है, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है लोथल, जिसको आपको टिक करना होता है। तो लोथल के साथ आपको डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर शिप्स वगैरह बनाए जाते हैं उस जगह को डॉकयार्ड कहते हैं। इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड सेंटर एंड बीड मेकिंग फैक्ट्री। यहाँ क्योंकि ये सी पोर्ट भी था तो इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड सेंटर है और बीड मेकिंग फैक्ट्री भी यहाँ पर थी। एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल मेल एंड फीमेल टुगेदर। यहाँ पर डबल ब्यूरियल के एविडेंस पाए गए हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया जाता था। फायर अल्तार्स, अल्तार्स क्या होता है? जहाँ पर सेक्रीफाइस दी, जहाँ बलि दी जाती है उस जगह को अल्तार्स कहते हैं। फायर अल्तार्स भी यहाँ पर मिले थे। नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं, कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। स्टेट क्या है इसका? ध्यान रखने वाली चीज़ है, स्टेट है राजस्थान। कालीबंगन की लोकेशन भी पूछी जाती है, राजस्थान है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास। रिवर है घग्गर और एक्सकेवेटर है अमलानंद घोष 1953 में, और फिर BB लाल एंड BK थापा 1961 में। क्या इसमें याद करने वाली चीज़ है कि कालीबंगन का मतलब ब्लैक बैंगल्स है और इसकी लोकेशन राजस्थान में है। प्लॉट फील्ड यहाँ पर पाई गई है, ये भी अक्सर पूछा गया है। प्लॉट फील्ड, प्लॉट फील्ड क्या होती है? जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। फायर अल्तार यहाँ पर मिले। और डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज्ड इन फ्लोरिंग ओनली एट दिस साइट, यानी डेकोरेटिव ब्रिक्स जो हैं वो केवल इस साइट पर मिली। नेक्स्ट साइट की तरफ चलते हैं, वो है चन्हुदारो। इनका स्टेट है सिंध पाकिस्तान, रिवर इंदस है, और एक्सकेवेटर है NG मजूमदार 1931। ये चन्हुदारो मोहनजोदारो के पास की ही लोकेशन है। ओनली हरप्पन सिटी विदाउट अ सिटाडल। ये चन्हुदारो इकलौती ऐसी हरप्पन सिटी है जहाँ पर सिटाडल नहीं था। सिटाडल क्या होता है कि उस टाइम पर एक आम आदमियों के रहने के लिए एक जगह होती थी, और उससे थोड़ा ऊंचाई पर, जैसे किला आप कह सकते हैं, किला तरह का चीज़ बनाई जाती थी हाई क्लास के रहने के लिए, उसको सिटाडल कहते हैं। तो चन्हुदारो में सिटाडल के एविडेंस नहीं है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, यहाँ पर ह्यूमन सेक्रीफाइस के यानी कि मानव बलि के भी एविडेंस पाए गए हैं। नेक्स्ट साइट है रंगपुर। रंगपुर का स्टेट है गुजरात, रिवर है मदर, और एक्सकेवेटर है MS वत्स 1931 में, और फिर SR राव ने दोबारा एक्सकेवेट किया 1953 से 54 में। रंगपुर में केवल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई स्पेशल फीचर्स याद रखने वाला नहीं है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है बनवली। बनवली आपकी प्रेजेंट स्टेट हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास। रिवर है रंगोई और एक्सकेवेटर हैं RS बिस्ट। टाइम पीरियड इसका 1973 से 1974 में है। यहाँ पर भी ऐसी कोई खास चीज़ ऐसी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, बस लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी वालों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हड़प्पन की काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट में से एक है, और ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट के पास है। आलमगीरपुर, इसको आपको याद कर लेना है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। रिवर है हिंडन। हिंडन रिवर आपको पता है कि मेरठ से गाज़ियाबाद की तरफ हिंडन रिवर बहती है, तो वो आलमगीरपुर की जो रिवर आप याद करेंगे वो हिंडन है। और एक्सकेवेटर है YD शर्मा। टाइम पीरियड है 1958। नेक्स्ट लोकेशन है कोट डीजी। स्टेट पाकिस्तान सिंध, रिवर सिंध, सिंधु नदी के किनारे की लोकेशन है ये। एक्सकेवेटर है घूरे 1835 में, और फजल अहमद 1955 में। इसके बाद नेक्स्ट साइट है रोपर। रोपर पंजाब की इंपॉर्टेंट साइट है। पंजाब प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर जो पंजाब वाला पोर्शन है उसमें रोपर साइट है। रिवर है सतलज, सतलज नदी के किनारे, और एक्सकेवेटर है YD शर्मा 1955 से 1956 तक। इसमें इसके कुछ फीचर्स भी हैं याद करने वाले, वो है सिमेट्री, सील, अर्थन पॉट, ये सब यहाँ पर मिला। और एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग बिलो ह्यूमन। यहाँ पर क्या एविडेंस मिला कि दफनाने के टाइम पर ह्यूमन के नीचे डॉग्स को भी दफनाया जाता था। एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग बिलो ह्यूमन। नेक्स्ट साइट है सुरकोतडा। स्टेट है गुजरात, भुज की लोकेशन पर। एक्सकेवेटर है JP जोशी 1964। बोन्स ऑफ हॉर्सेज एंड ग्रेवयार्ड, यहाँ पर घोड़ों की भी हड्डियों के एविडेंस मिले हैं, सुरकोतडा। नेक्स्ट देखेंगे सुतका जेंदोर।
स्टेट है पाकिस्तान, सिंध की लोकेशन में। रिवर है दस्त या दशक कह सकते हैं। एक्सकेवेटर है ए स्टीन एंड जॉर्ज डेल्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐश फील्ड पॉट, कॉपर एक्स, अर्थन बैंगल्स एंड पॉटरी, ये सब यहाँ पर इनकी खुदाई में मिला, इनके एक्सकेवेशन में ये सब आइटम्स मिले। इसके बाद है धोलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा प्रेजेंट डे इंडिया गुजरात स्टेट में है और एक्सकेवेशन इनका किया जेपी जोशी ने 1990 से 91 में। जायंट वाटर रिजर्वायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जायंट वाटर रिजर्वायर और यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये दो स्पेशल फीचर्स धोलावीरा के हैं। धोलावीरा से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेट करंट में भी है। धोलावीरा वॉज डिक्लेयर्ड एज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये अभी रिसेंटली हुआ है। इट इज़ द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाली धोलावीरा पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इसके बाद आता है राखीगढ़ी, स्टेट है हरियाणा। राखीगढ़ी का स्टेट आप याद रखेंगे हरियाणा, पूछा गया एग्जाम में कई बार। लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड इन द सेंस का मतलब है कि जो भी लोकेशंस इंडस वैली सिविलाइजेशन की अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इंडिया में हैं, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट जो है वो राखीगढ़ी है। इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो है, इसको आप कई बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे गलती ना हो। मैप पे भी नज़र डाल लेते हैं, मैप से लोकेशन याद करने में आसानी रहती है और लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैप पर मार्क की हुई हैं, आप इनको देखेंगे। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की साइड में हम चलेंगे तो चन्हुदारो, जैसा कि पहले भी थ्योरी में बताया कि चन्हुदारो पाकिस्तान में, सिंध की लोकेशन में। उसके बाद मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये इंपॉर्टेंट साइट हैं जो आपकी पाकिस्तान के एरिया में आती हैं, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। इसके अलावा रोपर की लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोपर, ये आता है आपका पंजाब में। राखीगढ़ी और बनवाली ये आपका आता है हरियाणा में, यहाँ पर देख रहे हैं आप राखीगढ़ी और बनवाली। इसके बाद आलमगीरपुर मैंने बताया यूपी में है, इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। कालीबंगन यहाँ पर आप देख रहे हैं, कालीबंगन राजस्थान में। इसके अलावा नीचे की जो ये सारी साइट्स देख रहे हैं, ये सारी की सारी गुजरात में है। इसमें कौन है, धोलावीरा है, सुरकोतडा है, लोथल है, रंगपुर है, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो गुजरात में है। तो आप चाहें तो यहाँ से लोकेशन याद कर सकते हैं या थ्योरी को भी बार बार रिवाइज करके लोकेशन याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा और रिवाइज करिएगा।